हाँ जी, आज हम 27 जुलाई 2025 का टेस्ट पेपर है, ये सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, राजस्थान की सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में सही नहीं है। ये ऑप्शन है मोकला सोलर प्रोजेक्ट जैसलमेर, धुलिया धुनिया सोलर प्रोजेक्ट बाड़मेर, गौरी सोलर प्रोजेक्ट झुंझुनू, खींवसर सोलर प्रोजेक्ट नागौर। इसका जो सही ऑप्शन है अपना, जो सही नहीं है वो है बी ऑप्शन, धुनिया सोलर प्रोजेक्ट है, ये अपना गलत ऑप्शन है। ये है जोधपुर में, जोधपुर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र एवं खनिज युग्म सही है? अभ्रक, अडुका, अडवाणी, टंगस्टन, पीर की दानी, जिप्सम, खुटानी, बेरिलियम, भगत का बास। तो इसका जो ऑप्शन है अपना सही सुमेलित जो है वो है सी ऑप्शन, जिप्सम खुटानी, सी। इसमें अडुका अडवाणी ये है रॉक फॉस्फेट के लिए, रॉक फॉस्फेट का उत्पादक क्षेत्र है ये। पीर की दानी ये है जिप्सम के लिए, और पीर की दानी है बाड़मेर में, जिप्सम, और ये बाड़मेर में। और अगला है भगत का बांस, ये है तांबा, तांबा के लिए, और ये है अलवर में। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है, राज्य के विभिन्न उच्चावचों का कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम दक्षिण पूर्वी पठार, अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मैदान है। सेकंड ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के सहारे सहारे खींची गई है, जो पश्चिमी मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, झारूला भागर ऊंचाई की दृष्टि से इसराना भागर व रोजा भागर के मध्य स्थित है। चौथा ऑप्शन दे रखा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिमी में ग्रेट बाउंड्री फोल्ड जो इसे अरावली पर्वतीय प्रदेश से अलग करता है। तो इसमें से अपने को बताना है कि सही कितना है, इनमें से सही नहीं है वो बताना है, कौन कौन से सही नहीं है। तो इसमें दूसरा और तीसरा गलत दिख रहा है अपने को। यहाँ पे जो दे रखा है पश्चिमी सीमा, तो यहाँ पे होना था पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा। और यहाँ पे झारूला भागर की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ झारूला भागर की ऊंचाई है 588 मीटर। और इसराना भागर इसकी ऊंचाई जो है वो है 839 मीटर। और यहाँ पे नीचे एक दे रखा है रूजा भागर, और रूजा भागर की ऊंचाई जो है वो है 730 मीटर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो गलत नहीं, सॉरी सही नहीं है वो है 2 और 3। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी हैं? सिरावासा, मनोहरपुरा, बरवाड़ा, बिलाली। तो इसमें से सिरावासा की ऊंचाई जो है वो 651 है, सिरावासा की 651 मीटर। और मनोहरपुरा इसकी है 747 मीटर। और बरवाड़ा इसकी है 786। और बिलाली इसकी है 755। तो इसने पूछा है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आएगी बरवाड़ा, सी ऑप्शन। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार माउंट आबू सिरोही में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BWHW, BSSW, CWG और AW। इसका जो आएगा वो बी ऑप्शन, BHSW। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राज्य में त्रिवेणी संगम नहीं बनाती है? बनास, खारी, सीप, डी ऑप्शन मोर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही नहीं है, तालाब, झील या अवस्थिति। और मेजा, खारी, सरेरी, भीलवाड़ा, बांकिया, सोनापाली, चित्तौड़गढ़, हेमावस, दारीवाड़ी, पाली, शुक्र तालाब, जोधपुर। शुक्र तालाब दे रखा है वो है अपना, शुक्र तालाब कहाँ पर? नागौर में है, यहाँ पे नागौर होना था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो गलत है वो ये है। अगला सवाल, राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं कौन सा है? मंगला, ऐश्वर्या, विद्या, शक्ति। इसमें मंगला, ये ऑप्शन मंगला है, और ये 2009 से संचालित है। 9वां सवाल है, 18वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत में जिलों का आरोही क्रम है? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। तो इसका ऑप्शन है बी, चूरू, जोधपुर, बीकानेर। अगला सवाल, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में आर्थिक सहायता किस संस्था द्वारा प्रदान की जा रही है? एशियाई विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक, JICA, JBICA। तो इसका ऑप्शन है थर्ड, JICA। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जापान इंटरनेशनल याद कर लेना। और आगे है कॉरपोरेशन
एक मिनट, कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, अगला सवाल है 11वां, निम्न में से सही नहीं है। मृदा अवस्थिति, पर्वतीय मृदा कोटा उदयपुर, लाल लोमी मृदा बांसवाड़ा डूंगरपुर, पीली बुरी मृदा अलवर भरतपुर, नवीन जलोढ़ मृदा सवाई माधोपुर जयपुर। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी सुमिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होना था जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सब पीली बुरी मृदा क्षेत्र है। अगला है 12 नंबर, राजस्थान में सेम जल क्रांता की समस्या से प्रभावित जिला या जिले कौन से हैं? तो इसमें है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये यहाँ पे नहरी सिंचाई के कारण सेम की समस्या से ग्रस्त है ये। 13 नंबर है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, ज्वार, सोयाबीन और जीरा। जीरा जो है वो रबी की फसल है। अगला देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों एवं अवस्थिति सुमिलित करना है। पर्यटन स्थल और अवस्थिति, सोनी जी की नसिया, रानी पटियाणी, नौलखा बावड़ी, कोलवी, बुद्ध गुफा। तो इसका सोनी जी की नसिया ये तो आएगी अजमेर में, रानी पटियाणी पुआसा मंदिर ये आएगा बाड़मेर में, नौलखा बावड़ी और कोलवी गुफा जो है वो झालावाड़ में, और नौलखा बावड़ी होगी डूंगरपुर में। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो अपना रहेगा डी वाला सही है, सॉरी डी वाला सही है। राजस्थान के निर्धारित सुपंगर जिला के संदर्भ में सही नहीं है। सुपंगर और जिला, जंगली मुर्गी टोंक, गड़ियाल करौली, राजहंस नागौर, भेड़िया राजसमंद। तो इसका जो अपना होगा सही वो रहेगा ये ऑप्शन, ये सही नहीं है। जंगली मुर्गी जो है वो है सिरोही में, और ये राजहंस देर का नागौर में, और हंस अगर पूछ ले तो हंस रहेगा अपना टोंक। अगला सवाल 16 नंबर, जनजातीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है, सही कौन से है उदाहरण है? ये ऑप्शन देगा विलियम रोनी ने अपनी पुस्तक में मीणाओं का उत्पत्ति स्थल मारवाड़ बताया है। बी ऑप्शन है कंजर जनजाति परंपरा अनुसार मरते समय मृतक के मुंह में गंगा जल की बूंदें डालते हैं। तारपी, घूरिया, परकी इत्यादि कठौड़ियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है। बंगला, हथाई, ढालिया शहरियों के सामुदायिक केंद्र है। इसका जो बताना सही कौन सा है तो वो है डी ऑप्शन, बंगला, हथाई, ढालिया शहरियों के सामुदायिक केंद्र है। तो इसमें डी ऑप्शन रहेगा। अगला देखते हैं 17 नंबर, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे राज्य की किस जिले से नहीं गुजरता है? अलवर, अजमेर, सवाई माधोपुर, झालावाड़। तो ये अजमेर से नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर रहेगा बी। ये गुजरता है अलवर, भरतपुर, ठीक है, तो अलवर, भरतपुर, दूसरा सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यहाँ से गुजरता है। 18 नंबर है, राज्य की जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? लिंगानुपात 928, सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता कोटा, अनुसूचित जनजाति 13.5%, जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि भरतपुर में। तो ये गलत है, चौथा ऑप्शन, सर्वाधिक वृद्धि भरतपुर में नहीं है। कहाँ पे है? जयपुर में, जयपुर। अगला सवाल देखते हैं, गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1956, 1965, 1968 या 1970। तो इसमें ऑप्शन है अपना सी, 1968। अगला सवाल है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से कुल 5 स्तर जिनमें से प्रथम 2 पूर्व हड़प्पा एवं शेष 3 जो है वो हड़प्पाकालीन है प्राप्त किए गए। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से प्राप्त जुते हुए खेत के अवशेष हड़प्पाकालीन स्तर के अंतर्गत शामिल है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, उत्खनन के दौरान यहाँ से ईंटों को धूप में सुखाकर प्राप्त पक्की ईंटों के आवास मिले। चौथा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य दर्पण और हाथी दांत का कंगा उत्खनन से प्राप्त किए गए। इसका जो ऑप्शन है वो अपना कौन सा सही नहीं है? तो इसमें रहेगा सेकंड ऑप्शन, 2 और 3। 2 और 3, 2 में इसमें दे रखा है, यहाँ से प्राप्त जूते खेत के अवशेष हड़प्पाकालीन इस स्तर के अंतर्गत शामिल है। तो इसका है पूर्व हड़प्पाकालीन नहीं है, हड़प्पाकालीन नहीं है, यहाँ पर होना था पूर्व हड़प्पाकालीन। ठीक है, पूर्व हड़प्पाकालीन है। और तीसरे ऑप्शन में दे रखा था इसने पक्की ईंट, तो यहाँ पे कच्ची ईंट है। अगला सवाल है 21 नंबर,
मारवाड़ महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की अल्पवयस्कता के कारण बादशाह ने ठाकुर राज सिंह कुंपावत अशोक को कितना मनसब प्रदान कर महाराजा के शासन में सहायता हेतु मंत्री नियुक्त किया था? 1000 जात और 400 सवार, 1000 जात और 200 सवार, 1000 जात और 600 सवार, 1000 जात और 1000 सवार। तो इसमें ये ऑप्शन है 1000 जात व 400 सवार। 22 नंबर है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? गागरोन, नागौर, जैसलमेर या कुंभलगढ़? तो इसमें कुंभलगढ़ है, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, मेले और त्यौहार हिंदी माह की तिथि के संदर्भ में सही नहीं है। शीतलाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, पक्षियों की गणगौर, वैशाख शुक्ल चतुर्थी, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, कजली तीज, भाद्र कृष्ण तृतीया। तो इसका जो है ये ऑप्शन है, शीतलाष्टमी जो आती है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे कृष्ण होना था, कृष्ण एकादशी, कृष्ण अष्टमी। 24 नंबर है, राव जोधा किस लोक देवता की सहायता एवं आशीर्वाद से शत्रुओं को परास्त करने में सफल हुए? मियाजी मांगलिया, हड़बू जी, रामदेव जी, मल्लिनाथ जी? तो इसमें हड़बू जी, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर, निम्न में से व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? मेजर पीरू सिंह, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजधानी, शंभू सिंह अशोक चक्र विजेता प्रथम राजस्थानी, स्वामी केशवानंद शिक्षा संत, दानेश मुनि जैन तेरापंथ के 10वें आचार्य? तो इसका डी ऑप्शन है। ये जो है बलाई जाति के थे और मालवा के उद्धारक थे, मेवाड़ के थे। 26 है, चीर, पोटली, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धोरावली आदि किसके उपनाम है? ओढ़नी के, लहरिया के, साड़ी के या गोटा के? तो ये है सी ऑप्शन, साड़ी के। मूलचंद उदयराम किस चित्रकला स्कूल के चित्रकार हैं? अलवर शैली, कोटा, जोधपुर या मेवाड़ शैली? तो इसका ए ऑप्शन है, अलवर शैली। अगला देखते हैं, राज्य में 1857 की क्रांति के दौरान किस सैनिक छावनी में मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या की गई थी? नीमच, कोटा, एरनपुरा, नसीराबाद? तो इसका नसीराबाद, डी ऑप्शन। अगला सवाल है, किसान आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है? रूपाजी करपाजी धाकड़ शहीद, चंडावल कांड, डावड़ा कांड, प्रथम महिला सम्मेलन, डाबी किसान हत्याकांड? तो इसका जो है रूपाजी करपाजी धाकड़ जो शहीद हुए थे वो 13/7/1923। चंडावल कांड जो हुआ था वो 28 मार्च 1942। डाबड़ा कांड जो हुआ था वो हुआ था 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947। और प्रथम महिला सम्मेलन जो ये हुआ था ये 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल 1934। और लास्ट में जो ये डाबी हत्याकांड हुआ था ये 2 अप्रैल 1923। तो इसके हिसाब से अपना जो सही ऑप्शन रहता है वो है डी ऑप्शन, डी 5 1 4 2 3। 30 नंबर, निम्नलिखित में से असंगत हैं? मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ बाबूलाल सराफ, जयपुर कपूरचंद पाटनी, बांसवाड़ा विनोद चंद्र कोटा? तो इसमें मुझे बांसवाड़ा वाला लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बांसवाड़ा का था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और बांसवाड़ा की स्थापना की थी वो 1943 और इनके जो साथ में थे वो हरिदेव जोशी थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा अपना